chemical reactions and equation. Chemical reactions and equation. हम आज से क्लास 10 का सीरीज चालू कर रहे हैं, उसमें पूरा केमिस्ट्री हम लेके डेली एक एक वीडियो अपलोड होगा, उसमें से पहला लेक्चर आज का। तो ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन फर्स्ट लेसन है अपना। तो इसके अंदर में क्या टॉपिक्स है, अपने को कौन से टॉपिक्स कवर करना है वो देखते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर, कौन से टॉपिक अपने को कवर करना है? पहले केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। दूसरा, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। इम्प्लीकेशन बोल तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलेगा। फिर उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक आता है इसमें का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शंस इस लेसन में अपन पढ़ने वाले हैं। उसमें जैसे टाइप्स में देखेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसी को हम एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन बोलते हैं चीज़ों का कंबाइन होना, बोले तो ऐड होना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। फिर सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। फिर थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी यहाँ पे एक मेटल जो है दूसरे मेटल को क्या करेगा, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा। फिर इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आता है इसी में एक चीज, इसी में आता है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिर पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है ये आपको सेकंड लेसन में भी आएगा, है ना। ये रिएक्शन आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है आपको सेकंड लेसन में भी पढ़ने को मिलेगा। फिर उसके बाद में जो लास्ट रिएक्शन बचता है, वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक साथ में होगा, जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो गए तो उसको आप रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हो। क्या बोलते हो, रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो वर्ड है रेडॉक्स, ये बना ही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। जैसे यहाँ से RED पकड़ा, यहाँ पे RED, यहाँ से OX पकड़ा, यहाँ पे X, है ना। इस तरीके से अपने कोई इस टॉपिक इसी को अपने को प्रैक्टिस करना है, इसी में अपने को रिएक्शन देखना है क्या होता है वो देखना है। तो भी हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो उसमें देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। इसमें आप जो पढ़ रहे हैं, जैसे हम कोई लेसन पढ़ते हैं तो अपने को पता चाहिए कि केमिकल रिएक्शन है क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस क्या होगा, केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शंस होते हैं या फिर ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, न्यू होती है ना। तो इसमें लिखते हैं, क्या लिखेंगे, द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन ऐसे प्रोसेसेस है, दो प्रोसेसेस इन विच क्या होगा, ऐसे प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बनेगा, उसी को हम लिख रहे हैं द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस, द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस form
क्या हो गए, नए सब्सटेंस फॉर्म हो गए जिनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, विथ न्यू और डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना। ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे नए सब्सटेंसेस जिनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, न्यू होगी या डिफरेंट होगी। जैसे पैरेंट सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस रिएक्ट किए, जो एलिमेंट्स रिएक्ट किए, उसके बाद में जो रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो जो रिएक्टेंट्स थे जिन्होंने रिएक्ट किए उनसे क्या होगी, पूरी की पूरी डिफरेंट होगी। उसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से अपने को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे अपने बुक में एग्जांपल दिया है मैग्नीशियम रिबन का, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो उसको देखते हैं, एग्जांपल में क्या लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं, क्या लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम बोले तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैग्नीशियम बोले तो Mg, है ना। अब मैग्नीशियम रिबन व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर कलर का मैग्नीशियम का रिबन अपने को मिलता है। इसका रिएक्शन क्या के साथ में करेंगे, मैग्नीशियम रिबन जब रिएक्ट करेगा क्या के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, क्या के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, कहाँ पे प्रेजेंट है, एयर में, एयर के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या मिलता है, फिर वो देखते हैं, है ना। तो मैं इसका वर्ड इक्वेशन लिखता हूँ, इसका लिखता हूँ मैं वर्ड इक्वेशन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रिएक्शन क्या के साथ में करेंगे, ऑक्सीजन के साथ में, क्या के साथ में करेंगे, ऑक्सीजन के साथ में करेंगे। अब रिएक्शन जो है वो ऐसे ही एक्सप्रेस नहीं होती मैग्नीशियम ऑक्सीजन की, हमको क्या करना पड़ता है, मैग्नीशियम रिबन को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो क्या मिलता है, क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें देखते हैं कि इनका स्टेट क्या होता है। जैसे मैग्नीशियम इज द मेटल, इसका मतलब ये क्या रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन गैस है, बराबर है, तो ये कौन सा है, कहाँ पे प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो अपने को मिलता है वो मिलता है, कहाँ मिलता है, वो पाउडर फॉर्म में हमको मिलता है, उसका पाउडर मिलेगा हमको, है ना। अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि कैसे इसको लिखते हैं। मैग्नीशियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, Mg से। ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, O से। और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कभी सिंगल प्रेजेंट नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा O2। जब इसका रिएक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। इसका रिएक्शन के दो में क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पे एक ही एटम है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आगे क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन कभी इनबैलेंस नहीं होती। लेफ्ट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स, उतने एटम्स हमें राइट साइड में भी चाहिए। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स, तो राइट साइड में ऑक्सीजन कितने एटम चाहिए, 2। और मैं इसके पीछे नहीं लिखता, जब भी प्रोडक्ट में लिखते तो बैलेंस करते हो आगे ही लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम के 2 एटम हो गए और वहाँ पे मैग्नीशियम का एक ही एटम है, तो बड़ी नाइंसाफी हो गई, तो इसको भी बैलेंस करते हैं। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, 2Mg लिखता हूँ। तो देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई, लेफ्ट साइड में 2 मैग्नीशियम, राइट साइड में 2 मैग्नीशियम, लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन, राइट साइड में 2 ऑक्सीजन, तो रिएक्शन इज बैलेंस। इसमें क्या देते हैं, हीट देते हैं ना। हीट का और एक सिंबल है, इसको इस तरीके से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किए हैं और क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें जो मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने को मिला कौन फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें पाउडर फॉर्म में मिला है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो पूरी की पूरी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, अलग रहेगी, है ना। इसमें देखते हैं, इसमें और 2 चीजें हमको पढ़ना है कि रिएक्टेंट्स क्या है। यहाँ पे जो अपने को मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। क्यों ये रिएक्टेंट्स है, क्योंकि इन्होंने क्या किए, रिएक्टेंट है। जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिएक्ट करने के बाद में नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो ये दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, है ना। ये क्या है, दिस इज द एरो। एरो क्या शो करता है, एरो शो करता है कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। अभी एरो इस डायरेक्शन में है, तो रिएक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। सपोज मैं एरो का डायरेक्शन चेंज कर देता, तो रिएक्शन किधर प्रोसीड होती, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ, मीन्स फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट, है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है और यहाँ पे राइट साइड में प्रोडक्ट है। सपोज मैं एरो को चेंज करता हूँ, तो मुझे रिएक्टेंट्स जो है वो कौन से डायरेक्शन में लिखने पड़ेंगे, राइट साइड में। और प्रोडक्ट जो है मुझे कौन से डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा, वो मुझे लिखना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। समझ गए,
बीच में हीट का सिंक। उसके बाद में देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। यदि रिएक्टेंट ही नहीं है तो रिएक्ट सब्सटेंस या फिर एलिमेंट्स रिएक्ट कैसे करेंगे? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें रिएक्टेंट भी रहेंगे और उसमें प्रोडक्ट्स भी रहेंगे। तो देखते हैं रिएक्टेंट्स को क्या होता है, रिएक्टेंट्स का डेफिनेशन क्या होगा। रिएक्टेंट्स क्या है? रिएक्टेंट्स ऐसे सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? वही अपन लिखना है, द substances which take part in chemical reactions। ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे उनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? दोनों के दोनों रिएक्टेंट है क्योंकि उन्होंने केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिए। फिर प्रोडक्ट, उसके बाद में क्या होता है? प्रोडक्ट। अब जब रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया तो जो नया अपने को सब्सटेंस मिला वो क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। यानी रिएक्टेंट के रिएक्शन का जो रिजल्ट है, जिसके वजह से हमें नया सब्सटेंस मिला है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। द न्यू सब्सटेंस which are formed due to the result of chemical reaction between the reactants। रिएक्टेंट्स के बीच के रिएक्शन के वजह से जो नया सब्सटेंस बना है, जिसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से डिफरेंट है, वही को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, उसके बाद में कौन से टाइप के रिएक्शंस होती हैं, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, कोरोजन क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।